नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टुडे में आज की बड़ी खबरों के साथ। आज का दिन इंटरनेशनल और डिफेंस दोनों मोर्चों पर बेहद अहम रहा। व्हाइट हाउस से आई इस चेतावनी ने मध्य पूर्व की सियासत को हिलाकर रख दिया है। वॉशिंगटन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को गाजा की सीमा के पास तैनात कर दिया है, यानी अब बातचीत नहीं, एक्शन मोड शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यही खत्म नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने साफ कहा है कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं, बल्कि न्याय और शांति के साथ खड़े हैं। आज भारत का हर बयान वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर रहा है। जयशंकर की दमदार कूटनीति, रूस के साथ बढ़ते रिश्ते और क्वाड की नई रणनीति सब यही साबित करते हैं कि भारत अब फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बन चुका है। अमेरिका ने तुर्की को बड़ा झटका देते हुए उसके फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए इंजन सप्लाई करने से इंकार कर दिया है। और इसी वक्त जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने भारत को चौथा फाइटर इंजन डिलीवर कर दिया है। जहां तुर्की के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं, वहीं भारत के लिए नए अवसर खुल गए हैं। ये वही डील है जो साल 2021 में भारत ने जी कंपनी के साथ साइन की थी 99 फाइटर जेट इंजनों की। ये इंजन भारत के स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों में लगाए जा रहे हैं। अब जनरल इलेक्ट्रिक हर महीने भारत को 2 नए इंजन सप्लाई करेगी, यानी भारत का स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट अब और तेजी से उड़ान भरने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी सहयोग, रक्षा साझेदारी और निवेश संबंधों में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। तुर्की के नुकसान को भारत ने अपनी रणनीति में बदल दिया है और अब यह साझेदारी सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर नतीजे दे रही है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सेशन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 50 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस बार भारत ने सिर्फ अपनी स्थिति नहीं रखी, बल्कि दुनिया को जिम्मेदार और संतुलित नेतृत्व का संदेश दिया। हालांकि इस बार की एक दिलचस्प बात यह रही कि क्वाड देशों की बैठक नहीं हुई। हर साल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की यह मीटिंग होती थी, मगर इस बार चारों देश एक साथ नहीं आए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ शेड्यूलिंग इशू है या कोई नई रणनीतिक चाल। रूस से जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत का दौरा करेंगे। यह दौरा 5 और 6 दिसंबर को होगा, जिसमें रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा होगी। खबरें यह भी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पर जाकर उनका रेड कारपेट स्वागत करेंगे। यह दौरा भारत और रूस के बीच बढ़ते रिश्तों को एक नई ऊंचाई देगा। उधर अमेरिका ने मध्य पूर्व में हलचल मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 20 पॉइंट्स वाला गाजा पीस प्लान पेश किया है और हमास को सिर्फ 4 दिन की डेडलाइन दी है। अगर हमास ने समझौते को नहीं माना तो नतीजा बहुत दुखद हो सकता है। यानी अब वॉशिंगटन पूरी तरह एक्शन मोड में है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बयान दिया है कि अगर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गाजा भेजी जाती है तो पाकिस्तान अपने सैनिक भेजने पर विचार करेगा। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि वो ना गाजा में और ना यूक्रेन में अपनी सेना भेजेगा, सिवाय इसके कि यह मिशन संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स के तहत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में हो। भारत का रुख स्पष्ट है कि हम लड़ाई नहीं करते, हम न्याय लाते हैं। जब भारत की सेना चल पड़ती है तो पूरी दुनिया सन्न रह जाती है। हमारे सैनिक बंदूक नहीं उठाते, वे धर्म, साहस और राष्ट्रभक्ति का झंडा उठाते हैं, क्योंकि भारत सिर्फ जमीन नहीं, एक संस्कार है। और जब बात इस मिट्टी की आती है तो हर सैनिक कहता है देश पहले, बाकी सब बाद में। दोस्तों, देखा आपने, जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव हो रहे हैं, वहीं भारत अपनी रणनीतिक और कूटनीतिक ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है। तुर्की का नुकसान, अमेरिका और भारत की साझेदारी, यूएन में भारत का प्रभाव, क्वाड की अनिश्चितता, रूस का दौरा, गाजा पीस प्लान और हमारा स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट, ये सब दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ दुनिया की राजनीति का हिस्सा नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले महीनों में भारत की डिप्लोमेसी, डिफेंस और लीडरशिप तीनों नए रिकॉर्ड बनाएंगी। और याद रखिए, खबरें सबसे पहले और सबसे तेज सिर्फ भारत टुडे पर।